पहला क्वेश्चन जो है ना NH3 और NF3 में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन डिट्टो NCERT का एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें से उठा के ले लिया है। पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ, फिर उसके बाद में NH3 और NF3 में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो NH3 और NF3 में से NH3 का डायपोल मोमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है उसको NCERT एक्सप्लेन कैसे करती है बताता हूँ। डायपोल मोमेंट को निकालने का, डायरेक्शन निकालने का एक तरीका होता है। लॉन पेयर जब भी हो तब उसकी डायरेक्शन निकालते हैं लॉन पेयर से दूर, हमेशा यही तरीका होगा। लॉन पेयर होगा, लॉन पेयर से दूर। जैसे यहाँ लॉन पेयर की वजह से डायरेक्शन निकालनी है तो मैं ऐसे लॉन पेयर से दूर, एटम से दूर, अवे फ्रॉम एटम लिख सकता हूँ। ये डायपोल मोमेंट निकालने की डायरेक्शन होती है। इसमें भी अगर मुझे निकालनी है तो ऐसे हो जाएगी। तो म्यू जो होता है ना डायपोल मोमेंट, वो लॉन पेयर की वजह से भी होता है और बॉन्ड पेयर की वजह से भी होता है। ठीक है। अब अगर आपको लॉन पेयर की वजह से निकालने की डायरेक्शन आ गई कि अवे फ्रॉम एटम कर दो लॉन पेयर की तरफ, ठीक है। और अगर आपको एटम की वजह से निकालना, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो पहले आप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करो। जैसे हाइड्रोजन की 2.1 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में याद करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में रह गया 1 नंबर पे और नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। उसके बाद में इसमें डायरेक्शन जो होती है ना वो कम EN से, जिसकी EN कम है ना उससे हाई EN की तरफ होगी। ए से बी दिखाया मैंने, ए की EN कम दिखाई है और बी की EN ज़्यादा दिखाई है। तो लो EN टू हाई EN, तो यहाँ से हाइड्रोजन में कैसे हो जाएगी, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि लो EN से हाई EN की तरफ तीनों। अब ये है ना म्यू जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें क्या होगा, वेक्टर सम होगा। इन तीनों वेक्टर को ऐड कर दीजिए और ये इनका रिजल्टेंट जो होगा ना वो ऊपर की तरफ जाएगा और लॉन पेयर की वजह से भी ऊपर जा रहा है। तो अगर मान लो ये 5 है, कुछ 5 यूनिट है, ठीक है, और ये 15 यूनिट है, तो आपस में ये दोनों वेक्टर जुड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है NH3 में लॉन पेयर, NH3 में क्या हो रहा है, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हो रहा है, बिल्कुल μ1 और μ2 आपस में जुड़ रहे हैं। अब आते हैं NF3 में, इसमें लॉन पेयर की वजह से डायरेक्शन हो गई। अब अपन आते हैं इसमें बॉन्ड पेयर की वजह से, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो ये डायरेक्शन आ गई। इसमें क्या हो रहा है, इनका तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ कुछ आएगा। तो इनका अगर आप NF3 का नेट म्यू निकालोगे तो क्या होगा, कुछ लॉन पेयर का म्यू माइनस बॉन्ड पेयर का म्यू होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, दो वेक्टर उल्टे हो गए। तो अब μ1 माइनस μ2 हो गया। अब अगर मान लो ये 15 था, ये 5 था और ये 15 था, तो इनका कुछ डिफरेंस आएगा। अपने को पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन इसका कुछ डिफरेंस ही आएगा। तो अब अपन इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। 64 जो अपन पढ़े थे वही। इन NH3 एज वेल NF3 बोल रहा है दोनों में डायरेक्शन सेम होती है, लॉन पेयर की और बॉन्ड पेयर की। ये तो बात गलत है। इन NH3 द एटॉमिक डायपोल मोमेंट, एटॉमिक ये वाला जो बॉन्ड वाला था, एंड बॉन्ड डायपोल आर सेम इन द डायरेक्शन। सही बात है, NH3 में दोनों डायपोल मोमेंट जो है ना सेम डायरेक्शन में, वेयर इज NF3 देर आर अपोजिट डायरेक्शन। ये एकदम इसका करेक्ट बात है, जो मैंने आपको समझाया वही है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है नीट में 2 बार, अभी 2000 किस में आया है, 2006 में आया है। और NH3 और NF3 का ज़्यादा होता है, ये 2016 में भी आया है और 2018 के आसपास इसमें भी आया है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब आप एक बार ना, मैंने मेरे से तो आपने समझ लिया, हो सकता है आपको पहले भी आ रहा हो, तो एक बार NCERT की थ्योरी भी जा करके देख लीजिए। अगला आता है ऑक्साइड जो दिया है उसमें से पैरामैग्नेटिक कौन दिखाएगा। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, या तो फिर MOT से निकालो, और MOT अगर नहीं लग रही है, ऑक्साइड वगैरह दे रखे हैं, तो आप क्या करो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑड होंगे वही आपका आंसर होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के नंबर मैंने पहले भी काउंट करवाए थे, जब भी मैंने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट करने हो तो जो कॉमन चीज़ है उसको हटा दो, फालतू का टाइम खराब होगा, इसको हटा दो, O2 सब में कॉमन है, हटा दिया। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 12 या 14 जो भी हो, मतलब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अब ऑड इलेक्ट्रॉन किस में, क्लोरीन वाले में है, तो यही इसका आंसर है। आसान क्वेश्चन। अगला है परमानेंट डायपोल मोमेंट। ये पहले भी अपन कर चुके हैं, परमानेंट डायपोल मोमेंट का दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। BF3 का म्यू 0 होता है, रीज़न क्या है, इस पर लॉन पेयर नहीं है और साइड एटम सेम है। इनका भी क्या होता है,
जीरो होता है। और ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका था, इसका XgF4 और XgF2 लॉन पेयर होते भी इनका म्यू जीरो होता है, SF4 का नहीं होता है। SF4 का स्ट्रक्चर आज पहले क्वेश्चन तो ये सॉल्व कर ही चुके थे, तो आज आप काम करो, एक SF4 की स्ट्रक्चर याद रख लो। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये के जैसा दिख रहा है, और यहाँ एक इसके ऊपर में लॉन पेयर होता है। तो SF4 का जो शेप होता है, ज्योमेट्री होती है, वो के शेप या इसको पाई शेप भी बोलते हैं। अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे ना ऐसे, तो आपको ऐसे दिख रहा है या ऐसे दिख रहा है, तो इसको पाई शेप, या इसको एक और बोलते हैं सी सॉ। बच्चों का एक झूला होता है जिसमें एक बच्चा इधर बैठेगा, एक बच्चा इधर बैठेगा और ये झूला झूलेंगे, तो वैसा झूले जैसा भी है। तो इसके 3 नाम होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है इसलिए बता रहा। अगला है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए मैंने आपको फाजान का रूल कल समझा दिया था, और फाजान का रूल क्या बोलता था, छोटा कैटायन, कैटायन है ना वो छोटा होना चाहिए, और एनायन होना नहीं, बड़ा होना चाहिए। मतलब सबसे पहले यही कंसेप्ट लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन सब में कॉमन है, तो नेगेटिव से मतलब नहीं है, अब कैटायन से मतलब है। कैटायन जितना छोटा होगा उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर ये बेरिलियम, लिथियम और सोडियम, इन सब में से बेरिलियम सबसे छोटा है, फिर लिथियम और सोडियम सबसे बड़ा है। तो सोडियम सबसे बड़ा है तो सोडियम सबसे पीछे जाएगा। रीजन क्या है, साइज। यही अपन फाजान का रूल लगा रहे हैं जो कल भी अपन ने लगाया था। कंसेप्ट आप सीखते रहिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, भले किसी बुक के हो, मॉड्यूल के हो, कहीं के भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अगला है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए आपका हो रहा है, हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp2। तो sp2 होता है BF3 में, ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। ये जो शेप पूछ रहा है ना अलग अलग से मॉलिक्यूल दे करके, या तो sp का पूछेगा तो लीनियर, sp2 का पूछेगा तो ट्राइंगुलर प्लेनर, और sp3 का पूछेगा तो 2 शेप आती है इसमें, या तो टेट्राहेड्रल या पिरामिडल या वी शेप, ठीक है। टेट्राहेड्रल क्या होगा, 0 लॉन पेयर होंगे तो, पिरामिडल कब होगा, 1 लॉन पेयर होगा तो, और 2 लॉन पेयर होगा तो वी शेप होगा। ये है मेनली तो जो आप आसानी से याद रख सकते हो। sp में एक ही ज्योमेट्री बनती है, sp2 में 1 बनती है, sp3 में 3 बनती है, ठीक है। उसके बाद अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को अपने को कंपेयर करवा रहा है। तो आप देखते हो H2O2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कुछ खुली किताब जैसी, इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड होता है। O2 की स्ट्रक्चर देखोगे तो डबल बॉन्ड होता है प्योर वाला। O3 की स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसी कुछ होती है रेजोनेंस वाली। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ कैसा है, डबल बॉन्ड है। यहाँ कैसा है, इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब है कि डबल और सिंगल के बीच का, ठीक है। तो सबसे लंबा जो होता है बॉन्ड वो होता है सिंगल बॉन्ड, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा H2O2। फिर आ जाएगा जो सिंगल और डबल के बीच वाला, और फिर डबल बॉन्ड वाला सबसे छोटा होगा। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है केमिस्ट्री में। NCERT के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में रिपीट होते हैं और वही बार बार पूछते हैं। तो SiF4 और SF4 का अपन ने निकाल के देखा था, क्या होता है, साइड एटम सब में सेम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमने हटा दी थे। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं सेंट्रल एटम के, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे, एक नेगेटिव की वजह से एक्स्ट्रा आ गया। इसमें नाइट्रोजन में 5 थे, एक चला गया, 4 बच गए। आयोडीन के पास 7 थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, 8, और इसमें भी 8। तो जिसमें साइड एटम सेम हो और अगर इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो तो आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, लेकिन ये नहीं है, ओके। अगला H2O जो है ना वो डाईपोलर है। रीजन क्या है, H2O का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसके पास लॉन पेयर है, और जब भी लॉन पेयर होता है तब डाईपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। 2 एक्सेप्शन थे, XgF2 और XgF4 उसके अलावा, ठीक है। और BeF2 में आप देखोगे तो BeF2 का हाइब्रिडेशन होता है sp, और इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो BeF2 तो लीनियर है, जबकि H2O कैसा है, एंगुलर है, ठीक है। एंगुलर है तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, जबकि इसमें लीनियर होने की वजह से इनके जो डाइपोल मोमेंट है वो कट जाएंगे, ऐसे 2 वेक्टर अपोजिट बनेंगे, कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री कर रही है। अगला क्वेश्चन बोलता है MX6 ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है,
उसमें कितने होंगे ये एंगल, ठीक है। अपन काउंट करते हैं 180 के बॉन्ड एंगल कितने हो गए। पहले एक ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रल में एम को रखते हैं, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ठीक है। फिर इनको आपस में डॉट डॉट से मिला देते हैं। ये ऐसे हाइपोथेटिकली मिला रहे हैं ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर दिखे आपको, ठीक है। उसके बाद में 2 फ्लोरीन जो होंगे ना वो इस प्लेन के ये एक प्लेन में मतलब कॉपी की तरह मान सकते हो। अब एक कॉपी के ऊपर ऐसे यूँ हवा में ऊपर आसमान में लटकता हुआ ऐसे फ्लोरीन, और एक इसके नीचे ऐसे। अब 180 के एंगल कितने बने। अब 180 के एंगल अगर अपन देखें तो देखो, एक तो ये वाला 180 का एंगल बन रहा है सीधी लाइन, 180 मतलब सीधी लाइन, तो एक तो ये हो गया एक। दूसरा ये एक सीधी लाइन बन रही है 2, सीधी लाइन पे तो 180 का एंगल होता है। और एक ये लाइन बन रही है सीधी, तो 3 बन रहे हैं। तो 180 के एंगल कितने हो गए आपके पास में, 3 हो गए आंसर ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। चलिए अगला बोलता है BRF3, ठीक है। BRF3 में BRF3 या फिर ClF3 की स्ट्रक्चर आपको रटने को बोला था, टी शेप की होती है। यहाँ पे ब्रोमीन होता है और यहाँ फ्लोरीन और एक ऐसा फ्लोरीन, और इसमें 2 होते हैं लॉन पेयर। तो ये टी शेप का क्यों बन जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो होता है ना वो लॉन पेयर का होता है, आपको पता है। फिर होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर होता है बॉन्ड पेयर का। ये रिपल्सन का ऑर्डर भी अपन याद किए थे, याद करो। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है ना लॉन पेयर का। उस रिपल्सन को मतलब ये इस हिसाब से सबसे पहले जैसे BF3 की स्ट्रक्चर बनाएंगे ना केमिकल लॉ को अगर फॉलो करते हुए, तो सबसे पहले अपन लॉन पेयर को माइंड में लेंगे कि पहले आप लॉन पेयर को ऐसे रख दो कि उनमें रिपल्सन मिनिमम हो, उसके बाद में बॉन्ड पेयर को लेके आओ। तो लॉन पेयर रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए ही होता है सब कुछ। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऐसी आपकी NCERT भी बोलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोलता है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एटम। ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको सिग्मा बोलेंगे। ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको पाई बॉन्ड बोलेंगे। अब बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सही बात है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। सिग्मा और पाई जो बनते हैं तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है। रीज़न है NCERT में इसने की मतलब सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना पहले बनता है और स्ट्रॉन्गर होता है। नॉट करेक्ट पूछा आपने से, ठीक है। पहली बात तो ये नॉट पे गोला मारते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये बात सही है। अगला है बॉन्ड एनर्जी। अब ये देखिए बॉन्ड एनर्जी, ये क्वेश्चन एकदम NCERT का रटने वाला है। NCERT बुक खोलोगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 347 और डबल बॉन्ड की दे रखी है 619। अब ऐसा आप कंपेयर तो कर सकते हैं बिना डाटा के भी, लेकिन ये जो डाटा है ना वो थोड़े अजीब दे रखे, तो ये डाटा के अकॉर्डिंग था। चलो मान लेते डाटा अगर अपने को याद नहीं था तो अपन ये स्टेटमेंट तो सही था, इसको एक बार हवा में छोड़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट केस इन पाई बॉन्ड। यस, ये बात सही है। सिग्मा बॉन्ड को अकेला सिंगल बॉन्ड होता है तो आप उसको जैसे मरोड़ सकते हो, लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं मरोड़ सकते। तो ये तो साफ स्टेटमेंट सही है, ये भी सही था, ये भी सही है। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट पाई बॉन्ड हैज़ नो प्राइमरी इफेक्ट टू रिगार्ड्स। हाँ, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ना वो डायरेक्शनल होते हैं, पाई बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते हैं, ये बात भी सही है। तो अगर आपको ये एनर्जी की वैल्यू पता भी नहीं थी ना, तो अगर आपको पता था कि ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो भी आप आंसर कर लेते कि इसका आंसर बी होगा, ठीक है। तो आप आराम से आंसर कर पाते। अगला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक अपने को ढूंढने हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे, तो पहले ऑप्शन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो ऑक्सीजन कॉमन है दोनों में, कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए, जो कॉमन है उसको हटा दो। इसमें O2 कॉमन है, हटा दो इसको। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। जब अपन सेफ पढ़ते हैं तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तब टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 थे टोटल इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव वजह से एक एक्स्ट्रा आ गया, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पहला भी नहीं था। इसमें Cn-, अब पहले इसको काउंट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर में, 16। इसमें कितने हैं, 6, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुए। Cn-, कार्बन में कितने, इसमें कार्बन दोनों में कॉमन है, हटा दो।
नाइट्रोजन माइनस में कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव से एक्स्ट्रा आ गया। ऑक्सीजन में 8 ही होते हैं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जो कॉमन चीज़ है उसे हटा दो ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, बोलता है हैज़ पी पाई डी पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड किस में होना चाहिए, शायद ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड की बात कर रहा है एक तरह से। पाई बॉन्ड किस में होता है, तो पाई बॉन्ड के लिए आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए सबकी। तो SO3 - 2 जो है इसमें वाई बॉन्ड है, सल्फर। वैसे जब भी ऑक्साइड का क्वेश्चन आए, सब किसी की भी स्ट्रक्चर बनानी हो, आपको हमेशा यही तरीका काम में लेना है। क्या करना है, पी पाई डी पाई। ठीक है, मैं सबकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। पहले मैं कार्बोनेट की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कार्बन बनाया मैंने। जब भी अपने को ऑक्साइड स्ट्रक्चर बनानी हमेशा ऐसे ही बनाओ। एंड सेटम बताया, फिर ऑक्सीजन कितने 3 है, बना दिए। अब क्या करो, नेगेटिव चार्ज है ना वो दे दो, 2 के ऊपर नेगेटिव आ गया, जिसको नेगेटिव नहीं मिला उसको डबल बॉन्ड मिल गया। तो इसमें पाई बॉन्ड तो है, लेकिन ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, कार्बन के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये पी पाई डी पाई ऑर्बिटल नहीं हो सकता। भले पाई बॉन्ड है लेकिन नहीं हो सकता। नाइट्रोजन में भी डी नहीं है, इसमें भी डी नहीं है। सीधा आप बिना स्ट्रक्चर बनाए आप आंसर बता सकते हो, लेकिन सल्फर की एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं। सल्फर 3 ऑक्सीजन, 2 के ऊपर नेगेटिव और 1 डबल बॉन्ड वाला। अब सल्फर के पास में डी ऑर्बिटल होता है, 3rd पीरियड का है, तो ये वाला पी पाई डी पाई बॉन्ड बना जाएगा। लेकिन इसके इन दोनों के पास में भी आपके पास में क्या नहीं है, डी ऑर्बिटल ही नहीं है। 2nd पीरियड वाले और 1st पीरियड वालों के पास में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो कभी भी ये बॉन्ड ऐसा बॉन्ड बना ही नहीं सकते। ठीक है, बिना देखे ही आप बिना स्ट्रक्चर के आंसर कर सकते थे। NO3- इज आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। चलिए, सेंट्रल एटम कौन था, नाइट्रोजन था। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। एक नेगेटिव का एक्स्ट्रा आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। 6 में एक ऑक्सीजन क्या करता है, एक ऑक्सीजन क्या करता है, एक ऑक्सीजन करता है एक ऑक्सीजन क्या करेगा आपका, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खा जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन खा जाएंगी। जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन खाई जाएंगे तो लॉन पेयर बचेगा 0। कितना, लॉन पेयर 0। एक तरह से आपको लॉन पेयर ही पूछा है इसमें, तो लॉन पेयर 0। अगला है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग किस में है, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल होना चाहिए। चेक करते हैं किसमें डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल के लिए 3rd पीरियड का एलिमेंट होना जरूरी है। वापस वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट ऊपर आया था, 2 बार आया 2002 में, चलो वापस गलती से रिपीट कर दिया इसने। 2 स्पीसीज इन द पेयर आर आइसो स्ट्रक्चरल, तो यही क्वेश्चन 2017 में आया था वापस, सेम डिटो रूट करके अपन कल परसों कर ही चुके हैं। आइसो स्ट्रक्चरल के लिए अपन देखेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इसके पास थे, एक नेगेटिव का आ गया, ये आंसर हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किस में होता है, काउंट करते हैं। इसमें हाइब्रिडेशन है sp3, पहले हाइब्रिडेशन निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी हाइब्रिडेशन sp3 है, इसमें भी sp3 है। हाइब्रिडेशन निकालना आपको आना चाहिए, आप फटाफट निकाल दिए, sp3 है। तो हाइब्रिडेशन sp सब में आ गया, तो अपन देखते हैं लॉन पेयर। इसमें 1 लॉन पेयर है, इसमें 1 लॉन पेयर है, इसमें 2 लॉन पेयर हैं और इसमें 0 लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर इसमें नहीं है। ठीक है, 0 लॉन पेयर। जब लॉन पेयर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है ना, बॉन्ड एंगल वो लॉन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, 1 लॉन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इसका आंसर जाएगा बी। अगला क्वेश्चन बोला है एक्स, ये मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो क्या होना चाहिए, एक्स और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, हाइड्रोजन एक्स से हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है, एक्स से डायरेक्ट जुड़ा है। जिससे डायरेक्ट जुड़ा है ना भाई, कि कोई है ना हाइड्रोजन को ले रहा है, डायरेक्ट ले रहा है हाइड्रोजन को, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो उससे हाइड्रोजन विल डिक्रीज। पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, एक मैं आपसे बोल रहा था, आपको अगर कोई भी सजेशन देना हो क्वेश्चन में या फिर कराने के तरीके में या कोई भी आपको इस सीरीज से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट करना। अगर सही रहा, मुझे पसंद आया, तो मैं ज़रूर उसको, या पसंद आने का मतलब है कि मेरे लिए भी वो सही हो कि हाँ मैं इतना कर पाऊँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। आप सजेशन ज़रूर देना, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, बताने का तरीका, कुछ भी सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट में। नाइट्रोजन फॉर्म N2, फॉस्फोर फॉर्म P2, समटाइम कन्वर्ट P4, रीज़न। देखो क्या होता है एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में O2 और H2 के बारे में भी बोलता है और N2 और P2 के बारे में भी बोलता है।
P2 है जो P4 में कन्वर्ट हो जाता है। रीज़न क्या है कि आप जैसे नीचे जाते हैं ना साइज में पीरियड में, तो क्या होती है उस सेल का मतलब उसको बाहर जो ऑर्बिटल होता है सब सेल बाहर वाला, उसका साइज़ बढ़ जाता है। जब साइज़ बढ़ जाता है, नाइट्रोजन में छोटा था और इस फॉस्फोरस में क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब बड़े हो गए तो क्या हो गया, उसमें ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, और जब अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है तो क्या होता है, बॉन्ड वीक पड़ने लगता है। तो ये डायमर के फॉर्म में नहीं होकर के उसकी जो ओवरलैपिंग होती है, इसमें ओवरलैपिंग कौन सी होगी, पाई पाई ओवरलैपिंग होगी, सीधी सी बात है। तो पाई पाई ओवरलैपिंग जो होती है ना, वो वीक होने लगती है। अब ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि पी पाई डी पाई बॉन्ड किस में होगा, तो उसके लिए कम से कम डी ऑर्बिटल होना जरूरी है। अब उसके लिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट एक होना जरूरी है, तो फास्फोरस थर्ड पीरियड का है। ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। आसान क्वेश्चन है। अब देखो N2 एंड N2+, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब कुछ नहीं बोला तो बॉन्ड डिसोसिएशन मानेंगे, मतलब कि इनकी पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो 3 आएगा, पता ही है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। और N2+ मतलब है कि इसमें पहले 14 इलेक्ट्रॉन थे N2 में, ठीक है, और इसमें हो गए कितने, एक कम कर दो 13 हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं 14 से या बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम करते हैं। तो N2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। अब स्टेबिलिटी या बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज़्यादा है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसको वो मजबूत होगा, उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आसान। विच ऑफ द नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म अपने से पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट कर लो। इसमें हो गए 13 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हो गए 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तब पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो नहीं दिखाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है। अगला है पैरामैग्नेटिक कौन सा है इसमें से, नहीं पैरामैग्नेटिक नहीं है। फिर से इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 और 1 18। बेरिलियम में कितने होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4। नियॉन में कितने होते हैं, 10 थे 1 लगे 8। ठीक है, तो आर्सेनिक में कितने होंगे, नाना पाटेकर Fe 7 15 और इसमें आ जाएंगे 33। ठीक है, ओके। इसमें भी हो गए कितने, 34 इलेक्ट्रॉन। अब आपका आंसर फंस गया कि अब तो सब में ऑड इलेक्ट्रॉन एक में भी नहीं है, तो किसको पैरामैग्नेटिक नहीं बोले। तो आपको पता हो मैंने कल बोला था कि ऑक्सीजन में क्या होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता था π*2px में 1 इलेक्ट्रॉन, π*2py में 1 इलेक्ट्रॉन। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब 17 इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था, ऑक्सीजन के बाद का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका यही है, ऑक्सीजन की स्पेशल बात नहीं थी इसमें। ऑक्सीजन के बाद वाला, क्लोरीन ऑक्सीजन के बाद आता है। इसमें कितने 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना तो एक यहाँ ऐड करोगे, एक और ऐड करना तो एक यहाँ और ऐड करोगे। तो अब इसमें क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन सारे फिल हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, पूरे पेयर्ड हो गए, तो ये हो जाएगा डाया, पैरा नहीं होगा। बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे जब फिल करोगे तो ये एक स्पेशल और बेहतरीन क्वेश्चन था। अब ये है ना एक अलग तरीका आ गया जिसमें बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल का निकालना है, फॉस्फेट का, PO4-3 यही है। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एटम बनाया, फिर साइड में इसके ऑक्सीजन लगा दिए, 4 ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं कैसे लगा रहे हो आप। हालांकि स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर ये होती है, टेट्राहेड्रल बनेगा ये, sp3 है, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज कितने, 3 है, 3 को नेगेटिव दे दो, जिसको नेगेटिव नहीं मिला उसको डबल बॉन्ड दे दो। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर चाहिए तो क्या करोगे, टोटल बॉन्ड करोगे, कितने टोटल बॉन्ड 5, अपॉन साइड एटम कितने हैं 4, 5/4 कितना हो जाएगा 1.25। तो बॉन्ड ऑर्डर का तरीका क्या हो गया, टोटल बॉन्ड अपॉन साइड एटम।
फॉर्मल चार्ज भी पूछ रहा है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ये होता है टोटल चार्ज कितना है -3 बटे कितनों पे घूम जाएगा ये चार्ज, 4 एटम पे घूम जाएगा 0.4, तो कितना आ जाएगा -0.75। तो -0.75 और 1.25, ये एक भी तरीका होता है मॉलिक्यूल में ऑक्साइड वाले में बॉन्ड ऑर्डर ये निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है O2-2 में बोलता है कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन इसका कल भी लिख चुके थे, आज फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, 84 ये जो है क्वेश्चन आपका 89, इसमें आपको नाइट्रोजन के बाद के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ रहा है। तो अपन वापस से फिर से लिखते हैं, कल वाला ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन तक चलना है इसमें। तो सिग्मा 1s², सिग्मा 1s², सिग्मा 2s², सिग्मा स्टार 2s², ये रट लीजिए आप एकदम से। ठीक है, सिग्मा 2pz, और ऑक्सीजन में ऐसा बनता था, अपने को डायग्राम मैंने आपको रटाया था ऊपर वाला। ठीक है, फिर पाई 2px, पाई 2py, और फिर आ जाएगा आपके पास में पाई स्टार 2px, फिर आएगा पाई स्टार 2py। तो अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन काउंट हो चुके कंप्लीट, आप देख लीजिए भले। अब ये पूछ रहा है कितने हैं ना इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, मतलब स्टार वाले कितने हैं पेयर। एक ये बन गया स्टार वाला, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो टोटल कितने पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा कि कितने एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले। ठीक है, बोलता है N2 से O2 बनता है, सॉरी N2 किस में कन्वर्ट होता है, N2+1 में, और O2 किस में होता है, O2+ में। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ये 2.5 हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये भी 2.5 हो गया। ठीक है, तो अपने को सही बात बतानी है। तो देखो 3 से 2.5 में जा रहा है, तो बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है मतलब बॉन्ड कमज़ोर पड़ रहा है, मतलब वीक हो रहा है। तो N2 बॉन्ड वीक हो जाएगा, सीधी सी बात है कि नहीं। आप आसानी से बता सकते हैं, पर यहाँ रॉन्ग पूछा आपने से, ये तो सही बात है, आंसर ये नहीं है। O2 क्या हो रहा है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जा रहा है, 2 से 2.5 हो रहा है, ये बात भी सही है। ठीक है, पहले यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन थे 14, अब कितने हो गए हैं 13, तो N2 बिकम्स डायामैग्नेटिक। नहीं, डाया तो पहले था, पहले सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, तो कैसा था पहले डाया, लेकिन अब कैसा हो गया पैरा। तो ये डायामैग्नेटिक नहीं बनेगा, ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन, आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया है फिर से। अगला है बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मिनिमम, मतलब किस में बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी। अब यार सीधी सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होती है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, प्रोपाइन आइन है, बाकी सब एल्केन एल्कीन है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी। अपने को क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ मिनिमम पूछा है। sp2 हाइब्रिडाइज किस में है, BaCl2sp है। इसके लिए sp2 आने के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। तो कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें तो देखो 6 हाइड्रोजन है, तो ये तो एल्केन हुआ। ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। इसमें 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, और इसमें 4 हाइड्रोजन है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड हुआ। मैंने ऑर्गेनिक में बताया था, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, एक डबल बॉन्ड है तो sp2, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड तो होता है sp। तो अपने को यहाँ sp2 चाहिए था, तो अपन ने देखा कि एक डबल बॉन्ड किस में है, वो एल्कीन में होता है। अब कौन सा पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपन पहले कर चुके हैं ऊपर, और ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। दोनों क्वेश्चन पहले 95 में आ चुके थे, उसके बाद में फिर से रिपीट हुए हैं। ठीक है,
ये इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया है और बोल रहा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का अपने को बॉन्ड ऑर्डर बताना है N2 का। अब यार 96 क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। नाइट्रोजन का इतनी कैलकुलेशन करवाने की कहाँ जरूरत है, अपने सबको पता है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, MO2 से निकालो कैसे भी निकालो, बॉन्ड ऑर्डर चेंज थोड़ी होगा कोई। अगला है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन का तो अपन ने रट रखा होता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होता है O2-2, O2-1, O2, O2+ और O2+2, यही होता है और अपन रट के चलते हैं ये बात। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम उसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट। सो सबसे पीछे हो वही बता दो। O2+2 है लेकिन O2+2 ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन में वही बता दो O2+1। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पजेज परमानेंट डायपोल मोमेंट। ये कितनी बार, तो ये अलग ऑप्शन अलग है आपकी बार, ठीक है। अब देखिए CH2 जैसा CO2 वैसा CH2, ये ऐसे देखो ना, साइड एटम सारे सेम है, लॉन पेयर 0 है, साइड एटम इसमें सेम है, ठीक है, और लॉन पेयर कितने हैं 0, तो इसका म्यू हो जाएगा 0। इसमें साइड एटम सेम है, लॉन पेयर 0 है कि नहीं है, काउंट कैसे करें। लॉन पेयर काउंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसने पूछा किसका नहीं है, मतलब म्यू किसका 0 है, यही पूछ रहा था, अपना पहला ही आंसर आ चुका है। सल्फर में वैसे आप बता दूँ आपको, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन CH2 जैसा CO2 होता है वैसा CH2 होता है, तो ऐसे होता है कार्बन सल्फर सल्फर, एक का डायपोल मोमेंट इधर आएगा एक का इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा CO2 की तरह ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेबल दे रखी है अपने को, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन की और A की, फिर कार्बन की और B की, कार्बन की और C की और कार्बन की और D की, अपने को ये सब दे रखा है। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, अब देखो, अब अपने से पूछा है कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो मैंने कल आपको एक कंसेप्ट होता था, एक M होता था और एक ये छोटा सा होता था। देखो एक तो ऐसा है, ये हो गया, और एक हो गया ये, एक हो गया ये, इसमें सब में C कॉमन है। तो देखो मैंने ये बताया था कि दो है ना, एक बड़ा और एक छोटा होता है ना, तो उनकी जमती नहीं है, वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। सॉरी बहुत गर्मी है, तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, और आसानी से ब्रेक हो जाएंगे तो अपने को बताना है कि इसमें से स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है। लेकिन ये बोल रहा है बॉन्ड नहीं,